नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मुखालफीन अहमदियत किस तरह से ठगबाजी करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके लोगों से पैसे वसूल करते हैं, बेईमानी करते हैं और ठगबाजी करते हैं। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा और एक ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल, वो आपको मुकम्मल सुनाऊंगा, जिससे आपको शरह सदर हो जाएगा कि ये किस तरह फ्रॉड करते हैं, किस तरह बेईमानी करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। आप जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इसे अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके और लोगों को पता लगे कि जमात अहमदिया को ये धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये खुद अपने तय अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और खुदा को भी धोखा नहीं दे सकते। ये अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, अपने आप को उल्लू बना रहे होते हैं, बेवकूफ बना रहे होते हैं और ठगबाजी करके, बेईमानी करके दुनिया की आर्धी आर्धी दुनिया की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपना ईमान तक बेच देते हैं और उसमें जरा जितनी शर्म महसूस नहीं करते कि मरना भी है, खुदा के सामने पेश भी होना है, कल को खुदा को क्या जवाब देंगे, कल को खुदा को क्या बताया जाएगा। कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, यानी कि न वो कोई न फिक्र न फाका, ऐश कर काका वाली हिसाब है, ये वो वाला हिसाब है। बिल्कुल कोई रत्ती बराबर गैरत नहीं है, रत्ती बराबर शर्म नहीं है कि कोई शर्म का जो है वो लिबादा ओढ़ा जाए, शर्म की जाए, क्योंकि कल को मर के खुदा के सामने पेश होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होके अपने आप को क्या जवाब खुदा के सामने देगा? क्या खुदा को ये कहेगा, ए खुदा इकरी छाड़ दे, मैंने गलती हो गई, दोबारा दुनिया भेज दे? ये चक्कर तो नहीं होगा, ये चक्करबाजियां तो नहीं होगी। इन लोगों को ये लगता है कि शायद हिसाब किताब होने नहीं है, और असल में जो इस तरह की हरकत करते हैं उनका खुदा पर रत्ती बराबर भी ईमान नहीं होता। कितनी ही जबरदस्त मिसाल हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादयानी अलैहिस्सलाम ने दी है। हजूर फरमाते हैं कि जिस तरह एक इंसान को यकीन हो कि इस बिल में सुराख है, वो कभी भी उस बिल में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको हक्कुल यकीन होगा, उसको शरह सदर होगा कि मैंने अगर उस बिल में हाथ डाला तो सांप जो है वो मुझे काट लेगा, सांप मुझे मार देगा, मुझे डस लेगा और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इस तरह ही अगर कामिल यकीन और हक्कुल यकीन हो उसको खुदा ताला की जात पर, उसको यकीन हो कि अगर मैं सजा गलती करूं और खुदा मुझे फौरन सजा दे देगा, खुदा फौरन मेरी सरजनिश करेगा, तो वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा, कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो असल में ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करना, ऐसे गुनाह करना गोया खुदा पर ईमान ना रखने वाली बात है, खुदा पर यकीन ना रखने वाली बात है, यानी खुदा पर ईमान ही नहीं है, गोया खुदा का वजूद ही नहीं है। वगरना जिस तरह एक मिसाल, दुनियावी मिसाल दी कि जिस तरह इंसान को पता था कि इस जगह मैं जाऊंगा तो मैं फिसल जाऊंगा, इस जगह जाऊंगा वहां बिल में हाथ डालूंगा तो मुझे सांप या कोई भी जानवर या कोई भी बिच्छू या कोई भी इस तरह के वो जो है कीड़ा काट देगा, उसको यकीन होता है। लेकिन खुदा की तरह पे मामला आके वो बिल्कुल इस तरह सुध मुद की तरह पड़ा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि जो मर्जी होता रहे, कोई किसी किस्म की परवाह नहीं, कोई किसी किस्म की शर्म नहीं, बस वो ये कहता है कि जो होएगा देखी जाएगी। और ये आपने अक्सर वाकयात सुने होंगे, अक्सर जुमला सुना होगा कि यार जो होएगी देखी जाएगी। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शॉट शेयर करता हूँ, अगर कोई दोस्त ऊपर आना चाहे तो वो भी आ सकता है, ऊपर लाइव प्रोग्राम में आ सकता है। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो मैं भी आपको शेयर करने लगा हूँ, ये मैं यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। आप इसको कॉपी करके, जिस तरह आप पहले आते हैं प्रोग्राम में, तो आप इस तरह प्रोग्राम में आ सकते हैं। ये मैंने लिंक जो है ये शेयर कर दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको मोहतरम स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और आपने देखने हैं और साथ साथ आपने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है कि किस तरह लोगों ने जरिया माश बना लिया है जमात अहमदिया की मुखालफत से भी, और जमात अहमदिया का अपने आप को शामिल करके भी, यानी किसी न किसी तरीके से धक्के से अपने आप को जमात अहमदिया के वो साथ मुंसलिक करके, जिस तरह मिसाल के तौर पर अक्सर पे वो चपड़ासी और अक्सर मरासी लोग होते हैं, वो अपना आप वो किसी चौधरी के साथ या नंबरदार के साथ साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए कहते हैं भाई मेरा तल्लुक फलान नंबरदार के नाल दे, ते यार मैं तेरे को रोटी लेना है, जिते खुदा दे वास्ते जो रोटी आटा थोड़ा घट पैसे दे रही हो, या तुसी मैनू फ्री दे दो, मेरा वो फलां बंदे नाल बड़ा ताल्लुक जे। तो गोया इस तरह के काम करने के लिए ये इस तरह की हरकतें। अच्छा सुने, ये मैसेज क्या जी लिखा हुआ जी भाईजान मैंने आपका नेम रजिस्टर करवा दिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। वो थोड़ा सा तारुफ करवाने से पहले, ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम उसामा है। इस बंदे को मैं नहीं जानता, जिस बंदे का ये मैसेज है मैं इसको भी नहीं जानता। मुझे आज के दिन से पहले ये लड़का जिसको मैंने कॉल की, जिसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, इसको आज से पहले मैं तक नहीं जानता था कि ये कौन है, इसका क्या एजेंडा है, ये कौन है, क्या कौन नहीं है। इस बंदे ने मुझे मैसेज किया, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे।
इस बंदे ने मुझे मैसेज किए और मैंने उसको कॉल की, कॉल करके मैंने उसको कहा कि यार तुम तो ठगे गए हो, तुम्हें तो चूना लगा दिया गया है, तुम तो बेवकूफ बने हो, तुम्हें तो ठग लिया गया है, तो अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। तो मैंने उसको फिर तसल्ली दी, उसको मैंने सारी बातें की कि तुम उसको बताना नहीं, उसको अब मैं पकड़ूंगा किसी तरीके से और पकड़ के मैं बताऊंगा कि मैंने पकड़ लिया। तो ये मैसेज थे। अब ये बंदा जिसने मैसेज किया वो बंदा अहमदी नहीं है, नॉन अहमदी है, और उसने कहा जी मैं अहमदी होना चाहता हूँ। तो अहमदी होने का प्रोसीजर क्या था, तो वो किसी गलत बंदे के हाथ चढ़ गया और उसने आगे से कहा कि तुम मुझे पैसे दोगे और पैसे दोगे तो मैं तुम्हें जनाब फार्म है वो निकलवा के दूंगा। अब उसके बाद क्या गुफ्त शनीद चली है, क्या बातें चली हैं, ये आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलता हूँ, आप ये मुलाजा कर लें। अच्छा, लिखा हुआ जी भाईजान मैंने आपका नेम रजिस्टर करवा दिया, यानी फार्म लेने के लिए आपका नाम जो है रजिस्टर करवा दिया है। अगर आपने बैत करनी है और बैत फार्म की रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, मैं आपका बैत फार्म ऑफिस से निकलवा सकूंगा। यानी बैत फार्म लेने के लिए वो ये है कि पहले आपने जनाब जो वो बैत फार्म की फीस जो है वो आपने देनी है, फीस देने के बाद आपका बैत फार्म जो है वो मैं निकलवा लूंगा और निकलवाने के बाद वो मैं आपको भेज दूंगा और वो आपने कारनामा जो है वो करना है। अच्छा, ये उसके बाद फिर कोई वॉइस मैसेजेस हुए हैं, ये मैंने नहीं मंगवाया, उससे मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी मंगवाने की। अच्छा, ये भाईजान वो बात तो ठीक है, अब ये क्या बात हुई है ये तो नहीं पता, आगे चल के पता लग जाएगी सारी। अच्छा, ये नीचे कोई मैसेज आया, कहता है जी ये कि डाटा मुझे पहले ही बता देना था आपने, इन लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया है, यानी इन लोगों को अहमदियत में मैंने शमूलियत इख्तियार करवाई है। कुछ स्क्रीनशॉट वो उसने कुछ ये भेजे हैं, आईडी कार्ड नंबर। अच्छा, उसके बाद फिर इस बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने बिना कुछ किए, बिना जाने पहचाने अंधा एतमाद करते हुए 7,000 रुपया एक भिजवाया इस बंदे को कि यार मुझे किस तरीके से जो है वो फार्म मिले। अच्छा, ये फार्म है मिलने के लिए ये 7,000 रुपया एक चला गया, यानी 7,000 याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है जी ये सेंड कर लो ये पिट अप कॉल, ये आखिर तक पिट अप कॉल का तरह पिकअप की जगह। अच्छा, कहता है जी आप कंफर्म कर लो, मैंने पैसे आपको भेज दिए, मैं चेक कर लो, तो इसी तसल्ली कर लो अपनी। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी, आगे जाके ये वो दोबारा रसीद आई और अपना इजी पैसा अकाउंट दिखा रही है, मेरे को ऐसा 0 रुपया बचिया, मेरे को तक कख भी नहीं बचिया। अच्छा, आगे जाके देखें जी, ये आ गया जी। अच्छा, ये भेजने के बाद फिर उसने बैत फार्म भेजा, और बैत फार्म ये वो है जो इंटरनेट से फ्री मिल जाता है, इंटरनेट से फ्री उसने डाउनलोड किया और डाउनलोड करके भेजता है, भेज दी और कहता है जी ये भाईजान फार्म है, आप प्रिंट निकलवा कर फिर मुझसे रब्ता करना, और थोड़ा सा फार्म आपकी सीवी है, ठीक है जी। ये नीचे फिर फार्म की वो कॉपी उसने दोबारा फॉरवर्ड की है। अच्छा, आगे देखें जी, कहता है जी कि व्हाट्सएप ऑन है, तो ऑन तो है, कॉल नहीं हो रही। अच्छा, ओके भाईजान जज़ाकल्लाह, नमाज अपना घर पर, नमाज आपने घर पढ़नी है बाकी। अच्छा, उसको बता रहा है कि आपने हम होने के बाद आपने नमाज जो है वो घर पढ़नी है, मसीह तक उसे नहीं जाना। अच्छा, लिखा हुआ है कि बाकी मैंने आपका पासपोर्ट बाहर की एम्बेसी भेजा है इमिग्रेशन लेटर के लिए, इमिग्रेशन लेटर के लिए पासपोर्ट भी बाहर भेज दिया है। अच्छा, आगे देखें जी, आपका व्हाट्सएप में कॉल नहीं हो रही। अच्छा, यह बंदा मेरे ख्याल तोतरा जी, तो लिखता भी तोतरा जी। अच्छा, आपका व्हाट्सएप में कॉल नहीं हो ली। अच्छा, आप नाम पूछा, आपने नामा पूछा ही नहीं, आपका नाम किस टाइम आवारा अहमदिया नेम से आपने सेव किया है। अच्छा जी, आगे जाके देखें जी, आगे ये इसने 8,000 रुपये और भेजे हैं, यानी 7,000 रुपये एक भेजा सू, 8,000 रुपया ने फिर दोबारा भेजिया है, थोड़े सामने रसीद भी भेजी सू। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते जाए जी, ये जी कहते हैं जी ओके भाईजान जज़ाकल्लाह, आप अपनी सीवी भी भेज दें, और दूसरी बात मैंने आपका फार्म भेज दिया हजूर को, मैंने आपका फार्म भेज दिया हजूर को, वहां से स्टैंप लगनी है, हजूर ने स्टैंप लगानी है। अच्छा, स्टैंप लगाने के बाद फिर क्या होना जी, फिर यहाँ मेरी तरफ आएगा, फिर आपका जमात का कार्ड बनेगा। लिहाजा आप कोशिश करके फीस क्लियर करें ताकि मैं आपको आपका कार्ड भी दे सकूं और आपको बता सकूं कि क्या करना है। अच्छा, ओके जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। थल्ले फिर जनाब 16 जुलाई में मैसेज आ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद आगे जाके देखें जी, आगे ये आ गया जी कि ये फिर वही बातें। अच्छा, लिखा है जी के, और हाँ आपका कार्ड जी भाईजान सेव किया, आप फ्री किस टाइम होते हो, कॉल किस टाइम कर लो जी भाईजान। आपका कार्ड बन रहा है अभी तक आया नहीं जमात का, और कनाडा का इमिग्रेशन लेटर मंगवाया आपका पासपोर्ट पे ऑनलाइन। एक तो आप अपना पासपोर्ट टीसीएस करवाएं मुझे मेरा नंबर देकर और नेम बताकर। अच्छा, नीचे लिखा हुआ जी वो बंदा कालने पे कालने करे, ये बंदा कॉल भी नहीं उठाता। अच्छा, आगे लिखा हुआ है और जब कार्ड आएगा आपका तो मैं बुला लूंगा आपको, अपना किसी भी हॉस्पिटल से रिपोर्ट करवा लेनी है,
मेडिकल रिपोर्ट करवा लेनी है, मेडिकल की वो भी व्हाट्सएप कर दें। अच्छा जी ठीक है जी, व्हाट्सएप रिपोर्ट करनी है। आगे जाके देखो जी, अच्छा आगे लिखा हुआ जी, ए देखो जी, 2 साल का वीजा लगेगा आपका कनाडा का, स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख पाकिस्तानी, आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं दूसरी जॉब करके। वाह जी वाह, कैसी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलते जाएं। अच्छा, आपका जमात का कार्ड बन रहा है और लेटर भी आ गया आपका ऑनलाइन। अब आप अपना पासपोर्ट भेजना मुझे, टीसीएस और लेटर की फीस पे करनी है मुझे आपने, बाकी 15 से 16 दिन में आपका वीजा टिकट आ जाएगा। यार कनाडा का वीजा 15-16 दिन के अंदर आ जाना। वाह जी वाह, खैर है, मैं कहना ही तो बंदे होने चाहिए ने। अच्छा जजाकल्लाह भाई। अगर लिखा जी, मेरे पास मेडिकल कोविड की रिपोर्ट है, लेटर की फीस है, हाउ मच लेटर फीस। अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप वही भेज दें मुझे मेडिकल की। अच्छा वो कहता जी, अच्छा आगे देखें जी, देखी जाओ जी, लिखे हुए जी, जी भाईजान आपने जी, जी भाई, अच्छा आपने बोला नहीं था लेटर फीस का जी, आपने भी नहीं था पूछा भाईजान, इसलिए मैंने नहीं कहा आपको। अहमदिया जमात का कार्ड बन जाए फिर आपको यहाँ अपना पास बुलाऊंगा, या फिर कार्ड लेकर मैं आ जाऊंगा, यानी कार्ड लेकर मैं आप ही आ जाऊंगा, तू ना जहमत करी। अच्छा लिखा हुआ है आपके पास, बाकी आपने बोला था कि बाहर का प्रोसेस कर दें, अब आपका वो प्रोसेस ही कर रहा हूं। आपने कंप्रोमाइज करना है, कंप्रोमाइज करना है क्योंकि जमात की तरफ से वीजा टिकट होगी, जमात की तरफ से वीजा टिकट होगी, लेकिन जो छोटा मोटा खर्चा होगा वो आपने ही करना है। 2 साल का वीजा लगेगा। आपका कनाडा का स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख पाकिस्तानी, आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो दूसरी जॉब करके। आपका जमात का कार्ड बन रहा है और लेटर भी आ गया आपका ऑनलाइन। आप अपना पासपोर्ट भेजना मुझे। अच्छा जी, पासपोर्ट भी भेजना। अच्छा जी, ये चेक करें जी, कहता जी मैंने तो जो बताना था बता दिया, जमात में ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि पैसे लाभ करना ना हो। अच्छा ये कहता जी, इजी पैसा, पैसा सेंड कर दिया, कार्ड नहीं देना, कार्ड नहीं देना। कार्ड जान आपकी हरकतों से लगता है भाई जान, आपकी हरकतों से लग रहा है कि मैं आपको जवाब भी ना दूं, आप मुझे मैसेज मत करना, यानी अब मुझे आपने मैसेज नहीं करना क्योंकि मेरी जी दाल रोटी वो चल पई है। अच्छा लिखा जी, आपने मुझे कैंसिल कर दिया है, यस नॉट, अभी किया नहीं लेकिन कर दूंगा। इतना किसी बच्चे को समझो उसे अकल आ जाती है, मैंने पहले बोला है, इतना बहस कोई भी नहीं करता आगे कोई। अच्छा आगे, अर्जेंट है प्लीज कॉल, कॉल वेट कर ली हूँ, कॉल पिट अप, जल्दी कर लो भाई, टीसीएसएफ ही जाना था ना, आपने फीस भेजी अभी तक, और ना ही अभी तक पासपोर्ट भेजा आपने। अच्छा मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, जमात में ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके जज़ाकल्लाह, वो थोड़ी खैर हुई। अच्छा आगे चलो जी, आगे लिखा हुआ जी के, और दूसरी बात फीस मैंने पे की, लेटर की वो भी मैं पे करना था यानी। अच्छा ए देखो यार, कितने दर्द से इसने ये मैसेज किया, यकीन करें ये पढ़ के मेरे होश जो है वो खता हो गए, आसान खता हो गए हैं। कहता जी, मेरे घर में सिस्टर वो ठीक नहीं है, मैंने फिर भी आपको पैसा सेंड किया, मेरे घर में सिस्टर ठीक नहीं है, वो भी पैसा आपको मैंने सेंड कर दिया। कहता जी, चले अल्लाह पाक सेहत दे उन्हें, आप बात ऐसे मत करें मेरे साथ, शॉर्ट में किया करें बात, क्योंकि मैं जामिया में होता हूँ, क्योंकि मैं जामिया में होता हूँ, अभी देखो जामिया में होता हूँ, इशू है बहुत, और आपको मैंने बताया आप अभी जाएं और टीसीएस वाली शॉप से टीसीएस करवा दें, टाइम कम है आपके पास। अच्छा आगे चलते जाएंगे, को लेटर आ गया जी, ये जो फार्म उसने भेजा बैत फार्म, अच्छा बैत फार्म उसने भेज दिया है, बैत फार्म है। अच्छा जी, ये आगे एड्रेस उसने क्या दिया, ये एड्रेस सुने, एड्रेस क्या दिया है, ये उसका नाम, ये बुराक उसका नाम है, ये मोबाइल नंबर है, और एड्रेस सिर्फ रबवा का। अच्छा जी, और कहता है जी मैं आपको अपने पास बुला लूंगा, और तू अपने पास बुलाना है कनाडा रब्बा दे पीछे, पता अजीब गल। अच्छा आगे जाके देखें जनाब, आगे जाके देखें, ये फिर वो बैत फार्म जो है, ये बैत फार्म के दस्तखत इसने खुद यहाँ से कोई पता नहीं किसी की और उठा के किए हैं, और उसकी तस्वीर खींच के भेजा, और उसने आगे से फिर डेट डाल के उसको आगे भेज दिया। अच्छा बात है फिर आगे, ये फार्म था। अच्छा आगे चलते जाएंगे। अच्छा अब बात आ गई जी फेसबुक पे, फेसबुक से बात है चलती चलती, अब आगे जनाब देखते जाए कि आगे गाल चल दांदी करिए। आगे जाके देखें जनाब, ये आपके सामने मौजूद है, लिखा है जी व्हाट्सएप नंबर ये है, आपने बोला व्हाट्सएप पर कॉल करो जी, अभी करें मैसेज, मैं उस टाइम जामे में चला गया था, आपने भी मुझे उस टाइम कॉल नहीं की, आपका मोबाइल ऑफ है, कॉल कर लूं,
अच्छा जी, आगे जाके देखें जी, ये आवारा पंछी नाम के इस बंदे का फेसबुक अकाउंट है। अच्छा जी, आगे देखें जी, आगे ये देखें, ये लिखा हुआ जी। अच्छा, आगे इसने क्या लिखा जी, रिलेशनशिप सिंगल है, एम दिया मैट्रिमोनियल सर्विस, एम दिया मुस्लिम कम्युनिटी, एम दिया मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान, लाइफ किए हुए जी इस बंदे ने। आगे चलें जी, वर्क है जी, वर्क्स एट यूएसए मिलिट्री आर्मी, कभी कहता जी मैं जामे में और कह रहा जी मैं मिलिट्री आर्मी में हूँ। देखो यार, कोई हैरान कुन गाल है या नहीं है। अच्छा, प्लेस लिव्ड लाहौर पाकिस्तान और होम टाउन इस्लामाबाद है। कह रहे जी मैं लाहौर में रहता हूँ और फिर कहता जी मैं जामे में गया हुआ था और फिर कहता जी मैं आपको कनाडा बुला लूंगा, यानी कि 4 in 1 बंदा जी। अच्छा, ये मैसेजेस जो है वो यहाँ पे खत्म हो गए दोस्तों, वीरों सजनों मित्रों। हूँ मैं तुहानू चलाना वा अगे, तुहानू मैं गल दसना वा कि अगे गल के पहुंचिए। आगे जाके देखें जी, आगे अब इस बंदे को मैंने उसका नंबर ले लिया था। उसका नंबर लेने के बाद मैंने सोचा कि यार इस बंदे को अब कॉल करूं और कॉल करने के बाद किस तरह इसको जाके एक्सपोज करूं, किस तरह इसका भांडा फोड़ूं, क्या बताऊं। अब आगे जाके इस बंदे को जो मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की है, वो कॉल मैंने मुकम्मल की मुकम्मल रिकॉर्ड की है और वो रिकॉर्डिंग जो है वो अब मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। वो अब आपने मुलाहिजा करनी है। मैं इतने जरा लिंक भी शेयर कर दूंगा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक में शेयर कर देता जी। अच्छा, अब आपने अपने हासे को कंट्रोल रखना है, हंसना नहीं है, तो नाल अगर पानी का गिलास रखना चाहिए तो तुहाडी अपनी मर्जी ते मौज की गल है। ते मेरे भाई मेरे सज्जनों ते मित्रों, मैं करने लगा जी शेयर स्क्रीन, ते सुनते जाओ ते मौजा लैंदे जाओ। ये मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, वेखते जाओ जनाब, ये स्क्रीन शेयर हो गई है। और ये जनाब देखें, मैं वॉल्यूम भी फुल कर देता जी। लो जनाब 1 2, बल्कि नहीं इन्हें मैं स्क्रीन छोटी कराया करी ताकि मैंने भी इतना नजर आता रहे के औरत के नहीं। एक मिनट, ये यहाँ पे, ये ठीक है जी, ये भी ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, ये जनाब आप देखते जाएं, मैं इन्हें जरा थोड़ा निक्का कर लवा एंड ए काम होया जी सेट। लो जनाब, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, मैंने आपसे अर्ज करनी थी कि सर मैंने आमदी होना है तो इसका क्या प्रोसीजर है? मुझे एक दोस्त ने दिया आपका नंबर। कौन से दोस्त ने दिया? सर वो दोस्त जिससे आपने पहले नहीं पैसे लिए थे फार्म के, उस दोस्त से लिया था। तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने आपको वो फार्म दे दिया बड़ी जल्दी, तो ये फार्म तो मिलता नहीं था, इसलिए फिर मैंने आपसे रब्ता किया कि यार मैंने भी आमदी होना है तो मुझे भी वो फार्म चाहिए, तो बराए मेहरबानी सर मुझे भी वो चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की है बड़े लोगों से रब्ता किया, पर मुझे वो नहीं मिलता सर फार्म, इसलिए मैंने वो दोस्त ने मुझसे रब्ता किया था। तो वो दोस्त कह रहा था कि मुझे तो मिल गया फार्म। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे फिर वो उस दोस्त से मैंने आपका नंबर लिया, इसलिए फिर मैंने आपसे रब्ता किया। दोस्त का बता सकते हैं मुझे? सर कुछ दिन पहले, मैं आपको अभी चेक करता हूँ, शायद मेरे पास मैं अभी देखता हूँ। तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे नंबर दिया था साहब, तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात कर लूंगा। मैं अभी देख रहा हूँ। आप मुझे नंबर उनका दे देना ताकि मैं देखूं कि मैंने की हुई है उन्हें। जी, मैं नंबर भी आपको दे देता हूँ। और दूसरा सर ये है कि मुझे सर फार्म आपको कितने पैसे चाहिए फार्म के? सर मैं दे देता हूँ, लेकिन काइंडली ये है कि ज्यादा ना मांगिएगा क्योंकि ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जर्मनी से। जर्मनी से? जी। अच्छा, ये नाम उस दोस्त को उसामा नाम है। उसामा? जी। तो कहाँ पे रहता है? ये मुझे नहीं आइडिया नहीं है कहाँ पे रहता है, लेकिन ये है कि इसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे थे
तो इसने कहा कि मेरी इन दोस्त से बात हुई है, फेसबुक अकाउंट भी इसने आपको भेजा है, आवारा पंछी के नाम से जो फेसबुक अकाउंट था, तो उस पर भी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे थे। तो अच्छा उसामा, वो जो उसकी उम्र है 18 साल। जी सर तकरीबन को इतनी है, बिल्कुल सर इतनी। सर कोई बंदा हाथ पकड़ाने को तैयार ही नहीं होता, जिससे बात करें वो फोन ही काट देता है, बात नहीं करता। यहाँ पे जर्मनी में भी इस तरह है, कोई बंदा, उनको ये लगता है कि पता नहीं वैसे ही पास से बात कर रहे हैं, समझ नहीं आती सर क्या करूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। जी सर आप आवाज आ रही है। अच्छा बेसिकली पाकिस्तान के? जी सर मैं बेसिकली पाकिस्तान का हूँ। पाकिस्तान कौन से सिटी से? सर मैं पाकिस्तान सर शेखुपुरा से हूँ। अच्छा शेखुपुरा। तो आप मुझे अपना आईडी कार्ड भेज देना। अच्छा मैं आपको आईडी कार्ड भेजूँ, तो सर पैसे कितने भेजने पहले मुझे पता लग गया ना, फिर ये ना हो कि आप ज्यादा मांगे और मैं फिर ज्यादा ना दे सकूं, फिर हमें मसला बन जाए। उसने तो मुझे बताया कि आपने उससे मतलब 15,000 लिए हैं, तो सर मुझसे कितने सर, को शफकत को प्यार मोहब्बत? सर अगर उसने आपको बताया है तो फिर आपको पता होना चाहिए। नहीं उसने तो मुझे 15,000 बताया ना, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सर आप मुझसे कितनी मतलब कितने को रियायत करेंगे, कितनी को प्यार मोहब्बत करेंगे? देखिए मैंने जमायत में देने होते हैं, वहां से आपका फॉर्म लेना होता है। अच्छा मतलब जमात में, मतलब ये पैसे आप खुद नहीं रखते? नहीं मैं खुद नहीं करता। अच्छा आप पैदाइशी अहमदी हैं या आप भी बाद में कन्वर्ट हुए हैं? नहीं मैं पैदाइशी हूँ। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। तो कहाँ से आप, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं रबवा सिटी से। अच्छा जबरदस्त, वेरी गुड, फिर तो मरकज से आप। तो रबवा के सर कौन से इलाके से आप, कौन से मतलब कौन से मोहल्ले से हैं? दारे से आफत में रहता। अच्छा दारुल मोहल्ला है आपका? दारे से आफत जामिया में रहता हूँ। अच्छा दारुल जामिया में रहते हैं। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। अगर कभी मेरा पाकिस्तान चक्कर लगे तो मैं जरूर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूंगा। आपने इतनी बड़ी मेरी मतलब काम करना है, मतलब माशाल्लाह आपकी वजह से मैं मतलब वो फार्म मुझे मिलेगा तो मुझे बड़ी ये मेरी खुश नसीबी होगी सर, क्योंकि मैंने बड़े लोगों से रब्ता किया तो कोई बंदा हाथ नहीं पकड़ाता। सारे लोग जो है वो मतलब फ्रॉड के चक्कर में, सारे लोग जो है वो चूना लगाने के चक्कर में बात ही नहीं करते। यार फोन करूं तो काट देते हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं शायद टाइम का जाया हो रहा है, टाइम मतलब जाया हो रहा है। तो सर मेरे मतलब आप ये मुझे अर्ज करें कि मतलब आप फार्म मतलब कितनी देर में वो आप उसकी कोई स्कैन कॉपी भेजेंगे या आप कुरियर करवाएंगे जर्मनी में, या क्या करेंगे आप? मैं आपको व्हाट्सएप में तस्वीरें भेज। अच्छा व्हाट्सएप में उसकी तस्वीरें भेजेंगे और उसको फिर मैं उसको डाउनलोड कर लूँ और उसको फिर फिलअप करना है या क्या करना है उसको सर? क्योंकि मुझे सर इतना पता नहीं है ना, काइंडली मुझे आप थोड़ा गाइड करते जाएंगे तो मुझे साथ साथ पता भी लगता है। उसे आप काइंडली प्रिंट निकलवा के अपने पास रख ले, मैं हाल करवा दूंगा। अच्छा ठीक है जबरदस्त। अच्छा उसको सर आपने ये भी मैसेज किया था, मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई थी, मैं बड़ा खुश हुआ था सर। मैंने कहा यार ये तो बड़ा काम है। आपने उसको ये भी मैसेज किया था कि अगर आपने वीजा लगवाना है यूके का या आप तो मुझे अपना पासपोर्ट वगैरह भेज दें तो मैं हजूर साहब से जो है वो आपका वो स्टैंप लगवा दूंगा। यार ये कितने सादत की बात है कि आपने माशाल्लाह हजूर साहब से स्टैंप लगवानी है। तो सर अगर मेरा यूके का वीजा आप लगवाना चाहें तो सर वो हजूर साहब से आप स्टैंप लगवा सकते हैं? यूके का वीजा जो होता है ना, वो मुद्दत होती है, ठीक है। वो मेरे पास उस टाइम है था तो मैंने उससे बोला। अच्छा ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास वैकेंसी नहीं है। अच्छा अभी आपके पास वैकेंसी नहीं, हो सकता आपके पास वैकेंसी थी तो हजूर साहब खुद स्टैंप लगाते हैं सर वीजे पे, पासपोर्ट पे? नहीं हजूर तो नहीं लगाते, वैसे भी अभी जो इस वक्त के हजूर हैं अहमदियों के, उनका नाम क्या है सर? अभी जो वो मिर्जा नासिर अहमद साहब है, ये क्या नाम है उनका?
सोची पे आगे। नहीं नहीं, सवालात नहीं कर सर, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ आपको, मुझे तो नहीं पता ना इन चीजों का। अब मतलब मैं अगर किसी को अहमदियत के बारे में पूछूंगा तो मैंने अहमदी से पूछना ना, मैं आप मतलब किसी शिया के पास चले जाऊँ और उससे पूछूं कि भाई मुझे अहमदियों के बारे में बताओ, वो तो मुझे गलत ही बताएगा ना। अच्छा, हजरत मिर्जा मसूद अहमद साहब है मौजूदा खलीफा हमारे, ठीक है, चले अच्छी बात है, ये तो शुक्रिया आपका। अगर मैं किसी और से पूछा तो उसने मुझे गलत बताना था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं, उसने गलत नहीं था बताना, उसने अगर तो बात ही नहीं थी करनी। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ आप। अच्छा, आप ठीक। ये जो है ना अहमदी मुस्लिम है, वो नहीं बात करते किसी से। अच्छा, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मतलब आप भी तो अहमदी मुसलमान है ना, आपने कहा कि आप अहमदी मुसलमान हो, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मेरी बात देखिए, हर बंदा एक जैसा तो नहीं ना होता। नहीं मतलब मैं समझा नहीं इस बात से, बाकी अहमदी क्यों नहीं करते और आप क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मैंने भी अहमदी होना तो फिर मुझे भी तो पता लगे ना कि क्या फर्क है या क्या मसला है, ताकि मुझे भी बाद में कोई मसला ना हो, मुझे भी बाद में कोई परेशानी ना हो। नहीं, आप जर्मनी में है, ठीक है, मैं ये सोची पा रहा हूँ कि आप ने अभी तक जमात की ज्वाइन नहीं भी किया है। नहीं, जर्मनी में रहने वाला हर बंदा जरूरी तो नहीं ना कि वह अहमदी हो। अब मेरे साथ और मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ और मेरे रूममेट दोस्त हैं, वो भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो वो भी अहमदी नहीं है। तो इससे ये मतलब तो नहीं ना कि हर बंदे ही अहमदी हो। अब मसलन है ये सऊदी अरब में रहने वाला बंदा, जरूरी तो नहीं कि हर बंदा ही वहां पे वाबी हो या हर बंदी वहां पे देवबंदी हो। पाकिस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान तो नहीं है। हाँ जी, इसलिए ये तो फिर आप जिस तरह मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि रबवा में रहने वाले भी सारे अहमदी नहीं है, उसमें आप कई मतलब वो शिया सुन्नी भी हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, तो इसलिए फिर जी जी, इसलिए अब फिर ये सवाल तो फिर बड़ा अजीब है ना। अजीब सा नहीं है, मैं इसलिए पूछा कि आपने कोशिश नहीं की, मसलन के देखिए हम आप अपनी कह रहे हैं ना मुझे, तो आपने पहले कोशिश नहीं की किसी के साथ कॉन्टेक्ट करके तो जमात में ज्वाइन करने? सर जी, को बंदा हाथ ही नहीं पकड़ाता तो क्या करूं? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया और आपने खुद ये फरमाया ना कि कोई बंदे मतलब अहमदी बात ही नहीं करते, इसलिए मुझे बड़ी हैरानगी थी, बड़ा ताज्जुब था, तो मैंने सोचा चले आपसे बात करूंगा, आप जो भी रहनुमाई फरमाएंगे। जी जी, लेकिन बात कर लेते हैं, बात बंदे जो है ना वो कर लेते हैं बात इस बारे में। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अभी मुझे फिर आपने बताया नहीं सर कि कितने पैसे आपको भेजे और किस तरह के प्रोसीजर है, वो तो उस बंदे देखे ना, मतलब मिसाल के तौर पे आप एक एजेंट है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप एक एजेंट है या एक बंदा है जो गाइड करता है लोगों को, एक वो बंदा है जिसने गाइडेंस ली हो। अब जिसने गाइडेंस ली हो उसने कोई और बात बतानी है और गाइडर ने कोई और बात बतानी है, गाइड करने वाले ने कोई और बात बतानी है। अब जो दोस्त है उसने तो मुझे बताई है बात, अब आपने जो बतानी है असल बात तो वही होनी है ना, उसको बताने में गलती भी लग सकती है। नहीं, उसने आपको क्या बताई है बात? सर आप देखें, मैं उसको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ, आप उसे नहीं जानते, मैं उसे नहीं जानता, मैंने अब आपसे कांटेक्ट किया है कि मेरे मोहतरम मुझे ये परेशानी लाक है, अब मुझे इसका कोई आप बताएं कि इसको मैं किस तरह सॉल्व ऑफ कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि आप जिस तरह वो पैसे जो मैंने आपको देने हैं तो आपने वो जमात में देने हैं, तो उसके बाद फिर वो आपको कोई वो फार्म वगैरह देंगे, तो आपने मुझे वो भेजना है और मैंने उसका फिर वो प्रिंट निकलवाना है और अपने पास रखना है। तो ये अभी तक जो मुझे आपने बताया ये मुझे समझ आ गई है। तो इसका मतलब मैंने कितने पैसे आपको पे करने हैं, कितने पैसे आपको भेजने हैं? आपने पहले अपना आईडी कार्ड भेजना। अच्छा, आईडी कार्ड मैंने आपको भेजना है पहले, आईडी कार्ड भेजने के बाद फिर वो मुझे फार्म मिलेगा। तो आईडी कार्ड जब मैंने अपना भेजना है तो आईडी कार्ड भेजने के बाद मतलब वही पूछ रहा हूँ ना कि पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था ताकि फिर बाद में कोई मसला ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, 3 फार्म के 15,000 रुपए देने, यानी एक फार्म को 5,000 रुपया जी। ठीक है, तो आप मतलब जमात से लेते हैं तो आपने कहाँ से मंगवाना है ये फार्म? यार मैं मेरी बातों को बुरा ना बनाइएगा, जाहिर सी बात है जब एक नया बंदा कोई हो ना तो वो फिर सवाल उसके जहन में आते हैं। मसलन अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कहें ना कि यार मैंने जर्मनी आना है या किसी भी एजेंट से बात करें तो आपने उससे पेशवा सवाल करने हैं।
ये एक फितरती चीज होती है, तो इसलिए मेरी इन बातों से मायना कीजिएगा। तो आप कैसे? जी सर, दफ्तर से लेते हैं? अच्छा, कौन से दफ्तर से सर लेते हैं? और दूसरा ये सर, आप किसी नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ, ओ सॉरी, इजी पैसा बना हुआ है? अच्छा, इजी पैसा इस नंबर पे बना है। और किस नाम से बना हुआ सर? क्योंकि आपको पता है जब वो इजी पैसा में कई दफा डलवाते हैं ना पैसे, तो वो नाम पूछता है, और नाम, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान रब्ता करके पाकिस्तान से भिजवाने हैं ना, तो इसलिए मुझे सर फिर वो बता दें, ताकि फिर वो अगर नंबर ऐड करे तो नाम सही शो हो जाए। बुराक जी। अच्छा, बुराक, जबरदस्त। अच्छा, ये नंबर आपको उस पे इजी पैसे पे आपका सेव है, चलें जबरदस्त, ये तो अच्छा हो गया। और सर दूसरा वो दफ्तर नहीं बताया आपने, किस दफ्तर से आपने वो फार्म लेना होता है? मतलब किसी गवर्नमेंट के दफ्तर से लेना होता है? नहीं, गवर्नमेंट के दफ्तर से नहीं, हमारा अपना दफ्तर है। अच्छा, आपका अपना दफ्तर है? आपका अपना दफ्तर है या जमात का अपना दफ्तर है? नहीं, जमात का अपना है। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। तो आपने अभी तक कितने मतलब लोगों को ये फार्म भेजे हैं? कितने मतलब आप लोगों ने, कितने लोगों को आपने माशाल्लाह अहमदी कर लिया है? बड़ी बात यार, ये तो बड़ा काम कर रहे हैं आप। मैंने तो फिलहाल 1-2 को किया, इससे ज्यादा था। अच्छा, 1-2 क्यों किया? मतलब वो पहले जो लड़का था उसामा, और अभी ये जो मुझे आपने मतलब फार्म देना, ये 2 बंदे हैं, इसके अलावा नहीं है? नहीं, इसके अलावा। अच्छा, तो आप करते क्या मेरे भाई? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी? अच्छा, जामिया में स्टडी करते हैं? कौन से साल में है? जामिया के कौन से साल में आप? समझ नहीं लगी। मैंने कहा जामिया में कितना साल है आपको? जामिया में कितना साल है? वो जामिया में मुझे है और 7वां-8वां साल है। अच्छा, 8वां साल है जामिया में आपको, जबरदस्त, बड़ी बात है यार। फिर तो आपको माशाल्लाह अरबी फर आती होगी। अरबी? हाँ जी, अरबी आपको फर आती होगी। अरबी तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती है, क्योंकि मैं वो क्या कहते हैं, बुक्स है ना काफी ज्यादा, तो वो पढ़नी होती है। अच्छा, माशाल्लाह, बुक्स पढ़नी होती हैं, यानी आपको फिर जमात के बारे में काफी मुताला होगा। अरबी चले, आपको कह रहे हैं ना कि थोड़ी थोड़ी आती है, जमात के बारे में काफी मुताला होगा, जबरदस्त। हाँ, हमारी जमात में ना बुक्स होती हैं, तो वो पढ़नी होती है। अच्छा, बुक्स पढ़नी होती हैं, ठीक हो गया। अरबी नहीं पढ़ाते इतनी? नहीं, अरबी इतनी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, अरबी इतनी नहीं पढ़ाते। तो कुरान पाक का तर्जुमा आपने पढ़ा हुआ माशाल्लाह? जी, पढ़ा हुआ। जबरदस्त, वेरी गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। यानी कि मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो कि आलिम दीन है। वाह जी वाह यार, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, यकीन करें, मैं आपकी खुशी, अपनी खुशी बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और 15,000 क्या यार, 15,000 तो कोई रकम ही नहीं है, मैं आपको 20,000 भेज दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आपने माशाल्लाह इतना काम करना मेरा, ये तो कोई इतनी बात नहीं है यार। यार वो जो फार्म है वो हो तो पक्का ही ना, कोई मसला तो नहीं होगा? मसला जरा मतलब वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स हो? तो आप ये सामा से पूछ लेना, देखे मैंने आपसे पहले, देखे ना, मैं आपसे अर्ज करते, मैंने आपसे पहले अर्ज कर लिया कि देखिए आप और मैं आप कॉल पे हैं, ठीक है जी। अब मैं किसी सामा को नहीं जानता, आप किसी सामा को नहीं जानते। अब मैंने आपसे डायरेक्टली रब्ता किया ना, डायरेक्टली, मिसाल बीच में हमारा कोई सोर्स नहीं है, ठीक है जी। इसलिए अगर मुझे कोई सवाल है तो उसके जवाब तो आपने देने ना, तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह 15 में आपको 20,000 भेज दूंगा। ये तो कोई इसी वाली बात नहीं यार। अब आप मुझे इतना गाइड कर रहे हैं, इतनी मुझे बातें बता रहे हैं जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं करता किसी से यार। आज तक कोई बंदा किसी को एक मिनट नहीं देता, और आप मुझसे कॉल पे इतनी बात कर रहे हैं, ये बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है। और आपको जामिया में 8वां साल है, और आप, ये बड़ी बात है यार। ये आप वो दारुल ज़ियाफ़त रब्वा में, दारुल ज़ियाफ़त जामिया में रहते हैं आप,
आपने जब बताया तो ये बड़ी मेरे लिए फख्र की बात है यार, मैं एक ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो जामे में 8वां साल में पढ़ रहा है। जी। तो आप तखस्सुस भी कर रहे हैं? क्या चीज? तखस्सुस भी कर रहे हैं आप? नहीं वो नहीं होता जामे। अच्छा, तखस्सुस जामे में नहीं होता। अच्छा, आपने बताया कि आप पैदाइशी अहमदी हैं और तखस्सुस जामे में नहीं होता, ठीक है। और जामे में आपको 8वां साल। अच्छा मेरे भाई, मैंने आपसे ये पूछा था कि मिर्जा साहब की किताबें कितनी हैं यार? ये मिर्जा कादियानी साहब जो हैं, जो जिनके बारे में कहते हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया हुआ था, तो इनकी किताबों की तादाद कितनी है? भाईजान, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो या फिर? नहीं मेरे प्यारे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे मौसम, इंटरव्यू नहीं ले रहा आपसे मैं। बात करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा मैं आपसे फजूल बातें करूं यार? मैं मिर्जा साहब की किताबों के बारे में पूछ रहा हूं। आप किताबों के बारे में आपको बाद में भी मैं बता सकता था, लेकिन मैंने जो बात करनी थी अब मैंने कर दिया। आपने जो बात करनी है मेरे साथ ओपनली बात करो, क्योंकि मैंने नहीं ना मैंने जवाब देना ना मैंने सुननी है। नहीं मेरे प्यारे भाई, मैं देखे ना, मैं देखे अब ये तो आप ऐसी मतलब बात कर रहे हैं, मैं तो मेरे भाई आपकी जमात में आने लगूं, मुझे तो मतलब आप नहीं गाइड करना ना। मैं पहले पे अर्ज किया कि मुझे कोई दूसरा बंदा तो नहीं गाइड करेगा, दूसरा बंदा हाथ ही नहीं पकड़ाता यार। मुझे बड़ी खुशी। आप ना आए जी, आप ना आए, मैंने बोला आप ना आए। अच्छा चलो, आप तो ये सवाल करने लगे जमात पे आने का, वो ना आ पाए। अच्छा चले, मुझे आप इस तरह करें कि आप देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है? जी। हाँ, मेरी बात कॉल ना काटिएगा, मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिएगा। मेरी बात सुनने के बाद फिर जो भी आपका फैसला होगा, जो भी आपकी बात होगी वो मुझे बता दीजिएगा। अगर कॉल काटेंगे तो ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी? मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज ये करने लगा मेरे प्यारे भाई कि मैं ना पैदाइशी तौर पे मैं अहमदी मुसलमान हूँ, ठीक है? पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला के फजल करम से, और मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 15-20 लोगों को अहमदी मुसलमान किया खुदा ताला के फजल करम से। तो दूसरा ये है कि जो आप ये लोगों को चूना लगा रहे हैं, ये कितने अरसे से लगा रहे हैं चूना? और जो आप लोगों को ब्लेम करते हैं, ये मैं कॉल आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कॉल काटेंगे तो ये रिकॉर्ड होगी, तो मैं पाकिस्तान की एफआईए को भिजवाऊंगा और वो आपको किसी भी जगह से ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? कॉल नहीं काटनी। दूसरा ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि मैं अब ये जिस तरह बातें आपसे पूछ रहा था ना, मुझे पता लग गया था कि आप अहमदी नहीं है, आप फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा सख्त नुकसानदेह है। अब ये सीधी रिकॉर्डिंग जो है सारी ये एफआईए को जाएगी, और जो आप लोगों से पैसे हथियाए हुए हैं वो उस लड़के से भी आपने हथियाए हैं, उसको मैंने कह दिया कि आपका कोई कसूर नहीं है, ये आपको चूना लगाया कि आपको ये धोखा दिया कि इस बंदे ने धोखा दिया है। अब रब्वा में कोई भी मोहल्ला नहीं है जिसका नाम दारुल रियासत जामिया हो, ठीक है? जामिया में कोई भी ऐसा साल नहीं जिसमें 8वां साल भी लगता हो। जामिया में तखस्सुस भी होता है। आपने कहा, मैंने पूछा मिर्जा साहब की किताबें कितनी, आपको ये भी नहीं पता, और आप कह रहे हैं जी आप क्यों आना चाहते हैं जमात में? तो जो फार्म की बात आप कर रहे हैं ना, ये आप सोशल मीडिया पे, आप गूगल पे जाके लिखें जमात अहमद वो जो है बैत फार्म, आपको वहां से फ्री मिल जाएगा, और आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। ये आप लोगों को सिखाया कि आपके मुल्लाओं ने, खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने आपको ये सिखाया कि लोगों से पैसे हथियाने हैं, फ्रॉड करना है, बेईमानी करनी है, इस चीजों से आपके घर के पैसे चलते हैं। जिसने आपको बताया उससे पूछे किसने फ्रॉड किया है, ये नहीं कि सिर्फ ये मैंने 2-3 बंदों का नंबर भेजा है रबुआ में, ठीक है, जो बंदे से पैसे लेते हैं। मुझे आप 20 मैं अर्ज करता हूँ, मुझे आप कॉल नहीं काटनी, कॉल काटने को तो नुकसान होगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 50 लोगों का नंबर भेजो, मैं 50 लोगों को कॉल करूंगा, कोई एक बंदा भी आम दिन नहीं निकलेगा जो लोगों से पैसे लेकर। ये फार्म तो नेट से फ्री मिलते हैं, मैं खुद लोगों को भेजता हूँ, मैं तो खुद पैदाइशी अहमदी हूँ। मेरा यूट्यूब पे अपना चैनल है, अल्लाह ताला के फजल से महीने में लाखों लोग सुनते हैं उसको खुदा ताला के फजल करम से। तो ये मुझे ये बताओ हाँ, मुझे ये बताओ कि ये कौन सी ऐसी स्कीम है जो जमात से फार्म लेती हो, चंदा वो जमात को दफ्तर में जाकर पैसे देते हो, ये क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो, क्यों लोगों से बेईमानी कर रहे हो? क्या मरना कोई नहीं है, अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं होना? ये दुनिया जिंदगी हमेशा के लेके आए हुए हो। मतलब वो जो 15,000 रुपये उससे लिए उस दोस्त से, वो जो बंदा कह रहा था कि मैंने अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे रखे हुए हैं और उससे पैसे वसूल करनी है, शर्म नहीं आई यार उस बंदे से पैसे लेते हुए? अगर वैसी भीख मांगनी है तो सड़क पर निकल जाओ,
कहो जी मेरी बहन बीमार है या कोई बंदा घर के बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। कितनी गलत और कितनी ये घटिया हरकत है। अगर यकीन करो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं पाकिस्तान की FIA से अगर राब्ता करूँ तो तुम्हारा रात को रात उठा सकती है। और मैं तुम्हें ये थ्रेट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये धमकी नहीं दे रहा, इसे धमकी ना समझना कि लोगों को फोन करके, और ये नंबर भी तुम्हारा अपना पर्सनल नंबर है, इसको तुम बंद भी नहीं कर सकते। बंद करोगे तो IP से ट्रेस हो जाओगे। तो ये टेंशन ना लेना कि नंबर बंद कर दूंगा तो जान छूट जाएगी। आप इस तरह करो तरीके के साथ, जिस बंदे से पैसे लिए ना 15,000 उसामा से, उसको उसी तरह इजी पैसा वापस करो 15,000 पे, इज्जत के साथ। अब मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, मेरी तो उससे कभी बात नहीं हुई। उसने मुझे राब्ता किया व्हाट्सएप पे, उसने राब्ता करके मुझसे बात की है, और बात करने के बाद उसने मुझे बताया जी ये इस तरह मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, इस तरह ये मेरे साथ हुआ, ये मामला हुआ है। उसको मैंने उसी वक्त कॉल की, उसको मैंने कहा ये तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। कोई भी जमात का बंदा पैसे लेके फार्म नहीं देता, ये तो फ्री मिलता है। और पाकिस्तान में तो जनाब पैसे लेते, पाकिस्तान में तो अहमदी बात नहीं हो रहे लगभग, ये आजकल हालात की वजह से नहीं हो रही। यहाँ पे ऑनलाइन अभी कॉल के दौरान माजरत करो और कहो कि मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा ऐसी कभी हरकत नहीं करूंगा। करो माजरत करो कि मैं आइंदा ये हरकत कभी भी नहीं करूंगा। ये जो मैंने कभी फेल किया अपने घर के चलाने के लिए, अपनी जो वो पेट की आग भरने के लिए जो मैंने हरकत की है, मैं ये कभी हरकत नहीं करूंगा दोबारा। तो भाईजान आपसे फिर मैं शेयर करता हूँ बात। क्या करता हूँ? तो अगर आपका, मैंने बोला आपसे करता हूँ शेयर बात। अच्छा, अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो मैं आपसे ये कसम लेता हूँ कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आता आपको मिले। नहीं। अच्छा, कौन सी हेल्प है? किसी भी किस्म की हेल्प। मसलन किसी भी किस्म की हेल्प से क्या मुराद है? मुझे खुल के बताओ ना। जिस तरह मुझे पहले कह रहे थे खुल के बताओ, इस तरह आप खुल के बताओ। इंसान तब भी ये हरकत करता है ना जब वो उसका सिस्टम कहीं ना हो या फिर फुल्ली जो डाउन पे आए। अच्छा, यानी कि तुम्हें माली लिहाज से बड़ी मुश्किलात हैं, माली लिहाज से तुम्हें बड़ी तंगी है, इसलिए तुमने ये तरीका और रास्ता इख्तियार किया कि खुद को अहमदी जाहिर करके और लोगों से राब्ते करके उनको बैत फार्म नेट से डाउनलोड करके उसके पैसे वसूल करती हो। ये तरीके, ये कह रहे हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बड़ा मजबूर हूं, घर से पैसे नहीं मिल रहे और इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया, यही कह रहे हो ना? भाईजान मैं ये कह रहा हूँ कि आपको तो बताऊं मैं, तो आप कर सकते हो मेरी हेल्प। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बताओ। ये तो मैंने अर्ज किया ना कि आपको कोई माली मुश्किलात हैं, आपको कोई मसला है या किसी किस्म की कोई तंगी है, तो उस तंगी के नतीजे में आपको ये रास्ता सूटेबल लगा कि ये रास्ता से पैसे कमाए जा सकते हैं। नहीं भाईजान, मैंने ये रास्ता, ये ऐसे तो नहीं होता, लेकिन ये बस किसी ने राब्ता किया था सामा ने, मैंने इसे बताया भी है सारी बात। अच्छा, ठीक। तो मुझे फिर भी इसने बोला कि मुझे जोन सा है ना ज्वाइन करना। मुझे इसने पूछा है हाँ कि भाई तुम एमटी हो, ठीक है। उस टाइम मैंने भी बताया हाँ हो, क्योंकि वो उसका मैसेज आया था, ठीक है। इसने बोला था कि मैंने तुम्हारा नंबर लिया फिर, तो इस वजह से मैंने बताया। और फेसबुक के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आपने, मिलिट्री में आप शामिल हो, जामे में आप शामिल हो, पता नहीं कौन कौन सी तंजीम में शामिल हो, किस किस तरह का बायोडेटा दिया हुआ जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल ही सच नहीं है, हकीकत नहीं है। मतलब ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ये तो पक्का पीटा फ्रॉड का केस बनता है। आपको पता है इस बात का? ये पक्का पीटा फ्रॉड का, धांधली का, धौंस का और ये पैसे हथाने का पक्का पीटा आप पर केस बनता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 21। तो 21 साल की उम्र में ये आपको शोभा दिया कि आप ये काम करें। आपके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, आंखें हैं, दिमाग है, इस काम में दिमाग लगा दिया, दूसरे काम में दिमाग नहीं लगा सकते थे। भैया आपको इतना बताऊं, जिसके
फैमिली में जब डैड ना रहे तो सर जी पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में कई जगह पे ऐसे वाकयात और इस तरह के होते हैं जिनके डैड नहीं होते, बचपन में डेथ हो जाती है तो उनको फिर ये काम करना चाहिए, यानी मजदूरी, मेहनत मजदूरी छोड़ के लोगों को कॉल करके ये कहें जी हमें मैं आपको फार्म देता हूं, मुझे 15,000 भेजें, ये काम करना, यानी कि मेहनत मजदूरी का तो फिर काम तस्वर ही खत्म हो गया यानी इसका मतलब ये है कि जो बंदा चोरियां करता है, जिसके घर में पैसे नहीं है, फिर उसके लिए चोरियां करना भी जायज है। जिसका बाप मर गया उसके लिए चोरियां करना, डाका डालना, लोगों के साथ फ्रॉड करना, अपना मदद चेंज करना, लोगों को बताना, ये सब जायज है उसके लिए। ये आपको किसने कहा है कि अगर किसी का बाप फोत हो जाए और उसको फिर ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए? नहीं भेजा, नहीं करना। तो फिर ये एक तरफ तो आप गलत कर रहे हैं और फिर गलत के ऊपर दलील दे रहे हैं कि भाई मेरा बाप फोत हो गया, मैंने इसलिए ये किया है। अल्लाह ताला आपके बाप को गरीक रहमत फरमाए। और कितनी अजीब बात और शर्म की बात होगी जब आपके वालिद को पता लगेगा कि यार मेरा बेटा दुनिया में ये काम कर रहा है, कितनी खुशी होगी उनको, खुशी होगी ना उनको। अब इस तरह करो, चुपचाप करके बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से वो लड़के से जो पैसे लिए हैं 15,000 रुपए, उसको वो उसी तरह 15,000 वापस करो जिस तरह लिए थे, और जो उसको सबक बाग दिखाए थे। यार मैं इतना हैरान था कि मैंने जब मैसेज पढ़े तो मुझे 110% श्योर हो गया कि ये बंदा अहमदी है ही नहीं, अहमदी और वो इस तरह की हरकत करे। अच्छा आप किस मसलक, मुझे ये बताओ आप किस मसलक से हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, क्या हो? मैं अभी मुस्लिम नहीं हूँ। नहीं अहमदी मुस्लिम तो नहीं हो, ये तो कन्फर्म बात है। नहीं मैं हूँ, मैंने बैठ की थी तो बस वो जो जिस भाई से बात की थी ना वो बाहर चले गए जिस भाई से बात की थी, जिस भाई से तो बात होती ही नहीं है मेरे भाई। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे फ्रॉड करना। आप एक ऐसे बंदे से झूठ बोल रहे हो जो बंदा हम को जानता हो अच्छी तरह, उस बंदे से झूठ नहीं बोल सकते आप। भाई मेरी बात उस बंदे ने ली है लाहौर में, तो उस बंदे ने यहाँ पे लोग नहीं बैठ रहते, आपको किसने कहा कि लोग बैठ रहते हैं? तो मेरा फेसबुक फ्रेंड था। और सर जी आपका बेशक फेसबुक फ्रेंड था या आपका स्कूल फ्रेंड था या घर का फ्रेंड था, जो भी था, बंदे बैत लेते ही नहीं है हमारी जमात में। ये किसने कह दिया आपको कि दोस्त ने बैत ले ली आपकी? एक चोर, उसका बेशक नाम आप बता दें। मिर्जा अहमद। अच्छा मिर्जा अहमद नाम आपने बता दिया, ये मिर्जा अहमद ने आपकी बैत ली थी? जी मिर्जा अहमद ने बैत ली थी आपकी, यानी उसने आपको कहा कि मैंने आपकी बैत ले लिया तो वो बैत हो गई थी, है ना? नहीं उसने फार्म मुझसे हल करवाए थे वो होटल में बैठ के। अच्छा फार्म आपसे, वो फार्म आपके पास होंगे ना, उसकी तस्वीर होगी आपके पास? नहीं मेरे पास तस्वीर नहीं है, फार्म उसी के पास। अच्छा फार्म की तस्वीर भी आपने ले ली और फार्म उसके पास भेज भी दिए। आपका तजनीद नंबर क्या था? किस जमात से आपका ताल्लुक था? किस हल्के से ताल्लुक था आपका? तजनीद नंबर क्या था आपका? तजीमी नहीं, तजनीद नंबर है, तजनीद होती है ना। तजनीद नंबर क्या था आपका? किस हल्के से आपका ताल्लुक था? आपके सदर का नाम क्या था? आपके हल्के के मुरब्बी का नाम क्या था? किस हल्के से आपका ताल्लुक था? किस शहर से आपका ताल्लुक था? ये जो बंदा अहमदी होता है ना, उसको इन सारी बातों का डीपली इल्म होता है, डीपली। वो बेशक पैदाइशी अहमदी हो या बाद में कन्वर्ट हो, ठीक है जी। इसलिए मेरे मोहतरम मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बेईमानी, ये फ्रॉड और ये सारा स्कैम, आप सबसे पहला काम तो ये करो ना कि जिस उसामा से 15,000 रुपये वसूल किए हैं उसको इज्जत के साथ, मादरत के साथ उसको 15,000 रुपये वापस करो। उस बंदे के मैसेज पढ़ के मुझे रोना आ गया यार। वो कह रहा था मैंने तो अपने घर के इलाज के लिए, वो जो बीमार थी उसकी गालबा नमशीरा, उसके लिए उसने पैसे रखे हुए थे और वो आपने उससे ले लिए। अब वो बेचारा कहां से इलाज करवाता फिरेगा? उसको कितनी मजबूरी थी? भाई मेरे पास भी नहीं है फिलहाल, लगे हुए हैं। और सर उसकी बहन के पैसे थे जो उसने अपनी बहन के इलाज के लिए रखे हुए थे।
यार 15,000 में से कोई 10-15 तो 10 तो भेज दो उसको वापस, उसको कुछ तो मिले, वो कम से कम हमशीरे का इलाज तो करवाए। अब मुझे नहीं पता, मेरी उससे कभी बात नहीं कसम से पहले हुई, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ वो कौन है। फर्स्ट टाइम उसने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं इतना दंग रह गया, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं अभी मैं कॉल नहीं करूंगा, अगर अभी कॉल की ना तो शक हो सकता है, इसलिए फिर मैंने 2-4 दिन का वेट किया। 2-4 दिन का वेट करने के बाद फिर मैंने आज आपको कॉल की है। बड़ा इस तरह करो कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके पैसों को अरेंज करो, पैसों का अरेंज करके उसको पैसे वापस करो। किस्तों में वापस करने हैं, किस्तों में वापस करो, जिस तरह करने वापस करो, मगर ना कल क्यामत के दिन ये दुगने पैसे वापस करने पड़ेंगे तो कहां से दोगे? मैंने आपको बताया ना, मैं वाले साहब नहीं। और सर वाले साहब नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों से फ्रॉड करते रहे। वो जिस बंदे से पैसे नहीं है पता नहीं उसके भी वाले साहब हैं या नहीं है? उसके हैं। अच्छा उसके हैं, आपके नहीं है, इसलिए आपको जायज है और उसके लिए नाजायज है। ओ सर जी, जिस बंदे, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरा अपना एक दोस्त है, बड़ा करीबी दोस्त है, उसके भी बेचारे वाले साहब नहीं है, उसकी वालदा भी फौत हो गई है, उसके लिए फिर डबल जुर्म करना जायज हो गया। फिर तो वो नाके भी मार गया तो उसके लिए जायज है, क्योंकि उसकी वालदा भी कोई नहीं है, जायज है उसके लिए फिर ये काम नहीं भाई। तो फिर ये तो ना कहो कि मेरे वालिद नहीं है, इस तरह तो ना कहो। मेरे पास सिस्टम है। चलो इस टाइम नहीं है, मेहनत मजदूरी करो, मेहनत मजदूरी करने के सैकड़ों तरीके हैं यार। नहीं मिलेगा, आपको पता है कि आपने मैं ऐसी पाऊं। नहीं ये तो फ्रॉड है, ये तो कोई बंदा बिलीव नहीं करेगा। ये तो आप उसको जिस तरह उसामों की चक्करबाजी दी है, इस तरह किसी और उसामों की चक्करबाजी दे सकता है, लेकिन जलीउल्लाह की चक्करबाजी नहीं दे सकते, किसी भी आदमी मुसलमान को चक्करबाजी नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह सुनो, इस तरह करो कि कोई काम करो, कोई काम धंधा करो, कोई भी काम करो, पैसे लौटाओ उसको, कुछ ना कुछ उसको वापस करो। वो कम से कम जो उसने अपनी हमशीरा का इलाज करवाना था वो तो करवाए। ये बहुत गलत हरकत है। मैं फोन काट रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ दिनों बाद फिर रब्ता करूंगा, फिर मैं मजीद अपडेट दूंगा। और मेरी कॉल लाजमी अटेंड करना, मेरी कॉल को वो डिसमिस न करना। बेशक मेरा नंबर सेव कर लो। मैंने कहा बेशक मेरा नंबर सेव कर लो। सेव कर लो तो आप मेरी हेल्प करेगा। मेरा नंबर सेव करो ना, हेल्प भी करते हैं आपकी। मेरा नंबर सेव करो, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी और मैं कुछ दिन बाद आपसे रब्ता करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप पैसे जो हैं वो आपने लौटा दिए होंगे। ठीक है जी, कुछ दिन बाद। भाईजान कुछ दिन बाद की तो मैं नहीं, क्योंकि मैं अभी काम नहीं लगा हुआ। काम करो ना, काम करो, काम करोगे तो काम मिलेगा, काम नहीं ढूंढोगे तो काम नहीं मिलेगा। बड़ा मैं फोन काट रहा हूँ, काफी लंबी बात हो गई है। पहले तो आपके पास टाइम नहीं था, आप तो बड़े मसरूफ बंदे थे, और आपने पत्नी उस बंदे को भी ये कहा था बड़ा मसरूफ है जी, मुझे कॉल ना करो बार बार। यार मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इतना दिमाग इस तरह के कामों में लगाना है, फराडियों में, धोखाधड़ी में और इस तरह के कामों में, लेकिन जायज कामों में दिमाग नहीं लगाना। यही तो मसला है, इसलिए तो इंसान पीछे रह जाता है। अगर ये दिमाग आपने अच्छे कामों में लगाया होता तो पता नहीं कहां तक पहुंच गए होते। मैं फोन काट रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला फिर करते हैं बाद में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना, मैं इंशाल्लाह फिर बाद में कॉल करता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी दोस्तों मोहतरम, कट्टा सी जेड़ा खोल के तुहाडे सामने रखा है, ये सारा माजरा था, ये सारा मामला था। हुण दसो जी किन्ने किन्ने लैना है वो जनाब की कहते ने फार्म। 15-15 हज़ार रुपये दे जाओ तो तुहाडे वास्ते रियायत 14,990 रुपये दे दो। 10 रुपये तो तुहानू रियायत है। जिस बंदे ने भी लैना है लैन तो लग जाओ, तो वारी वारी आओ। लेडीज जो है वो लाइन अलग अलग बना लें और जेंट्स जो है वो लाइन अलग अलग बना लें, और फार्म जो है वो आपको मिलते जाएंगे। 14,990 रुपये जी। बहुता किसी ने रौला पाया तो 14,000 जेडे ने वो 900
ਤੇ 88 रुपए कर देते जाएंगे, 2 रुपए होर घट कर देंगे, इस तो घट असं नहीं जे करने, जो मर्जी कर लो। बाकी ये कोई नीचे बंदा था कह रहा था कि मैं उत्ते आना, लाइव बात करो, लाइव बात करो, लाइव बात करने वाले आ जाए जी। ये मैं लाइव बात करने के लिए लिंक मैंने सेंड कर दिया, जिसने करनी है जी बात ए कर लो जी। ए बंदा आया जी कोई जनाब, ये कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, डॉक्टर फ्रॉम इंडिया जी। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मत्था ना विखाओ, गल करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जरी भाई, क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हंसी किस बात पे? मत्थे भी आई है, जुमात से दिखाया। हेलो 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 जी जी हाँ हेलो जी जी सर, हेलो के अलावा भी तो बोले ना। नेटवर्क। हेलो सर, और मेरी आवाज नहीं आ रही? और यार बाकी दोस्तों को आवाज आ रही मेरी? आसिफ महमूद शायद साहब, आप इस तरह करें कि मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको इसका नंबर भी भेज देता हूँ। आसिफ महमूद शायद साहब, मैं तो मैसेज देखो जी जी, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरा नंबर नीचे चल रहा है पट्टी पे व्हाट्सएप का, इसमें मुझे मैसेज करें, मैं आपको नंबर जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ इसी बंदे का। जी डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं जरी भाई, ठीक है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का फजल है, खैरियत। आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र, वो गलती से कैमरा ऑन हो गया था ऑडियो की जगह। कोई बात नहीं, वैसे भी आपको माथी नजर आया, कोई गल नहीं, टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा वैसे भी आपका माथी नजर आया, टेंशन नहीं लेनी। ये हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आमर चीमा साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्लाह का खैरियत है। सेहत भी ठीक है जनाब की? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। सर कहाँ से हैं आप? सर जर्मनी से। जर्मनी से, सही हो। सर ये क्या आप 15,000 की ये बात कर रहे थे, क्या हुआ 15,000 को? आप लेट हो गए हैं। आप कौन है? आप अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम है नूरुल मुस्तफा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। अहमदी हैं? नहीं जी, मैं नाउजुबिल्लाह ज़ालिक, मैं नामदी क्यों, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान, आप तो कौन से मुसलमान है सर? सर मुसलमान की कोई कैटेगरी नहीं होती, मुसलमान की एक ही कैटेगरी होती है, जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है वो एक मुसलमान होता है बस। ये तो आप कह रहे हैं। जी मैं साबित कर सकता हूँ इसमें, क्या रहा हूँ। हर बंदा ये कहता है जी मैं साबित कर सकता हूँ, करता कोई भी नहीं है। सर मैं लाइव आया हूँ, यूट्यूब पर आया हूँ मैं, खाली तो कुछ लच्छे बेचन तो नहीं थी आया। शायद बेचने भी लागू को पता लगता बंदे का। हाँ जी, तुसी भी ले लिया जी आन के, हाँ तो जब तुम बेचो इज्जत तो ना शायद गल मैं भी ले कर। लूँ। मुसलमान सिर्फ वो बंदा है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, ताजदार खत्म नूर नारा लाया, बस। जिस बंदे ने ताजदार खत्म नूर का इनकार किया वो बंदा मुसलमान नहीं। अच्छा इस गल दे विच तुसी अकली दलील लैनी या तुसी नकली दलील लैनी? अच्छा, गल सुनने गल करने नाल नाल लच्छे बेचने गल है वे अमर साहब के। अगर मैं कहां, बल्कि मैं कहां कि मेरा मेरा अकीदा, मेरा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लो मैं कलमा भी पढ़ लिया जे, तो मैं ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी ला लिया जे, हुण मैं मुसलमान। ये आप जाहिरन, मैं एक बात बता, क्या बात है, ये मुनाफिकत भी होती है ना इसमें। जो मुनाफिक लोग होते हैं वो भी कलमा पढ़ते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, तो आपने वो उधर ही बैठ के फरमाया था, उठ जा तू मुनाफिक है, उठ जा तू मुनाफिक है। ये हदीस पाक मौजूद है, ठीक अच्छा है। ये तो मुनाफिक, ये वो मुनाफिक, वो जो मुनाफिक रसूलुल्लाह लोग होते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि मेरी वसल्लम बात वो सुन ले सुन ले जी जी सुन ले सुन ले सुन ले। जी सुनाओ जो जी मुनाफिक लोग होते हैं ना, वो भी कलमा पढ़ते थे, वो भी कहते थे हम मुसलमान है, ये है वो है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहेंगे कि आप ये बोलें, हाँ आप ऐसे बोलें कि मैं ताजदार खत्मों का नारा लगाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, और झूठे जितने भी झूठे जिन्होंने नबूवत का दावा किया वो सब झूठे हैं, लानती शख्स हैं, फिर आप मुसलमान हैं।
अच्छा, जो बंदा ये वाली तारीफ करेगा, ये तशरीह करेगा मुसलमान की, यानी कि गोया आपके नजदीक मुसलमान की तारीफ ये है कि ला मैं इलाहा ना 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 इल्लल्लाह। मुसलमान, मेरी बात सुने, जी जी, मुसलमान और मुनाफिक में मैं फर्क किया हुआ है। वो अर्ज कर मैं रहा हूं ना। मुनाफिक मैं को अमर साहब मुसलमानों देखें, में नहीं सुनो ला। ना, सुन तो लवा ना एक मिनट। जो मैं बोल रहा हूँ फिर तुम बेशक अपने लच्छे बेच ली, मेरी गाल सुन लो पहला। मेरी बात पहले सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद नारा लगाता है जी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, और उसके हम्म, बाद फिर वो कहता है जी जितने भी वो नबूवत के दावेदार हैं, जिन्होंने दावा हम्म, किया वो सारे झूठे हैं, वो सारे ये हैं। ये जब बंदा बात हम्म। करता है फिर वो मुसलमान होता है, तो गोया हाँ आपके नजदीक जी, जी जी, तो गोया करे आपके बात। नजदीक के मुसलमान की तारीफ है। जी जी बिल्कुल, यही आपके मुसलमान की नजदीक तरीफ है। आपके नजदीक मुसलमान की तारीफ है। चले आप ये तारीफ जी। मुझे कुरान से या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दिखा दें, मैं ये कर लूंगा। हम्म। अच्छा मेरी बात सुने, आप हमेशा वो काम करते हैं जो कुरान हदीस में मौजूद हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने भी ये बयान फरमाया ना कि ये हम्म। मुसलमान की तारीफ है, तो ये आपकी तारीफ कुरान या हदीस से निकाल के आपकी दिखाएं। आवाज अटक रही है शायद, मेरी बात सुने, आपकी आवाज अटक रही है शायद, मसला खराब हो रहा है नेट का। क्या आपने बोला, दोबारा बोलें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने फरमाया ना कि ये तारीफ हम्म, है मुसलमान की, तो मैंने पूछा है कि मुसलमान की ये तारीफ है, तो फिर कुरान की किसी आयत से या हम्म, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित कर दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। हम्म। मेरी बात सुने, कलमा शरीफ ये तो कुरान पाक में है कि नहीं है, पता है कलमा आपको? कुरान पाक में दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है? 14वें सिपारे में कुरान पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं है? आप मुझे कुरान पाक में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इकट्ठे लिख के दिखा दें, आप जो इनाम कहेंगे आपको दूंगा। इकट्ठे मैं कब कह रहा हूँ, मैंने इकट्ठे का कब अल्फाज कब कहा कि मैंने इस इकट्ठे तरह है? तो मेरे भाई, मेरी इस तरह मेरी तो पता क्या होगा, इस तरह तो मैं हम्म, आपको एक हम्म। एक लफ्ज निकाल के जो आप कहेंगे उस तरह का मैं आपको चीजें निकाल के दे दूंगा। ना ना ना, ऐसे ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हाँ, मेरी बात सुने, ये उसूल फिक़ह के चार कायदे होते हैं। एक कुरान अच्छा, मजीद होता है, एक हदीस हाँ, होता है, एक इजमा होता है, क्यास होता है। ठीक अच्छा, है, इसका बात अच्छा, को पता होगा, बखूबी पता होगा। अगर जी जी, कुरान पाक में एक कोई भी मसला है फिक़ह का या कोई भी कायदे का मसला है, अगर वो कुरान पाक से नहीं हल हो रहा तो उसके हम तर्जमानी करेंगे इधर हदीस पाक से। अच्छा, ठीक है। और कलमा शरीफ जो है वो बकायदा खुद जो जो हदीस पाक में ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज मौजूद हैं। कौन सी हदीस कलमा में है? शरीफ यही ना, कलमा शरीफ यही ही है, ला इलाहा जी जी, इल्लल्लाह मैंने मुहम्मद ये इनकार रसूलुल्लाह। नहीं किया, देखे ना हम्म, आमर चीमा साहब, हम्म, मैंने ये इनकार नहीं किया कि ये कलमा हम्म, नहीं है। मैंने तो पूछा हम्म। कि ये कलमा लिखा हुआ कहाँ पे, आपने फरमाया जो कुरान पाक में लिखा, मैंने कहा कुरान पाक में जब आप मुकम्मल तो नहीं लिखा हुआ। मेरी बात सुने, सुनाइए। आप ये मानते हैं कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह? जी जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ, मेरा ईमान है इस पे। इससे आगे तो नहीं आप कोई लफज लगाते या पीछे ना लगाते? इसे आगे लगाते हैं ना इसे पीछे लगाते हैं, कोई लफ्ज नहीं हाँ, लगाते, किसी लफ्ज की ला इजाफत नहीं इलाहा करते। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा आप एक बार मुझे रिपीट कर दें। ला नहीं ला इलाहा, इला माबूद हम्म, इल्ला हम्म, मगर अल्लाह हम्म, अल्लाह के, हम्म। मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, रसूल, हाँ, हम जी रसूल हैं। जी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु की जो कुरान पाक की आता है, मा काना मोहम्मद अबा अबा अहदिन मिर मोहम्मद नहीं रिजालिकुम है, वला मोहम्मद है, मोहम्मद नहीं, मोहम्मदुन कह रहे हैं हम, मा काना मोहम्मदुन है। जी जी जी, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वला की रसूल मकान, अल्लाह ही व खातमुन नबिय्यीन। वलाकिन वलाकिन किर रसूलुल्लाह किधर से आ गया? वला के रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इसका जी, इसका भी आपको तर्जमा पता होगा, बखूबी आप जानते होंगे। इसका तर्जमा ये है कि नहीं तो आप अल्लाह सुने, देखे ना आमर चीमा साहब, ये आप आगे के जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था, जो आपने हम्म, मुझे वो थोपी है ना मुसलमान की तारीफ, मैंने पूछा था कि ये मुसलमान की तारीफ कुरान पाक की कौन सी नस से साबित है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से फरमान से साबित है। आपने फरमाया ना कि वो इस्लाम के 4 असूल हैं, ठीक है, हम्म, कुरान हदीस इजमा और कियास। तो हम्म, आप साबित करें ना पहले कुरान से, कुरान से ये तशरीह साबित कर दें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित कर दें। चले अब बाद में इजमा से भी साबित कर दीजिएगा, आप कहें कुरान में ये मसला नहीं है, बात आगे हम्म, चलाएंगे। आप मुझे हदीस हम्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिखा दीजिएगा, अगर कहेंगे जी वहां पर भी नहीं है फिर इजमा से दिखा दीजिएगा।
अगर वहां भी नहीं है, और इजमा कौन सा इजमा जायज होता है ये भी आपने बताना है, और उसके बाद फिर क्यास कब जायज होता है और क्यास किस तरह का मानना जाता है ये भी मुझे बताना आपने। ठीक है मेरे मोहतरम? ठीक है जी। हाँ जी चलें, शुरू आप ना मुझे मेरी बात सुने, आप लाइव बताएं कि आप मेरे साथ कल किस वक्त बात करेंगे, इधर ही अभी बैठ बात के। चल रही मेरे भाई, कल को छोड़े, अभी नहीं, बात चल इधर रही। मेरी मेरी बात सुने, अभी मैं सिर्फ आपका ये देखा है और मैं ऊपर आ गया, मेरे पास अभी किताबें जो है मेरे पास नहीं है। कल इस मेरे वक्त पास मैं भी कोई आपको किताब पड़ी, बाहवाला मेरे किताब पास भी आपको किताबें बोलूंगा कोई नहीं पड़ी। सारी मेरे दोनों हाथ खाली हैं, हम्म और मेरे एक हाथ में वो है, वो मेरे हाथ में एक टूथपिक है। मैं अपने हम्म दांत ना लच्छे नहीं खाते, कोई बोटी फंसी थी मैं वो कटना पिया। ते हम्म हाँ जी, मेरे भी हाथ हम्म से कोई किताब नहीं है, मैं बिल्कुल जिसे कहते हम्म। हैं कि मैं जुबानी हाँ, कलामी आपसे बात कर रहा हूँ। आप कल मेरी बात सुन, आप कल मेरे साहब आप ਇਹਨਾਂ बगैर दलील तो काफर मानी काफर है, ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ बगैर ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, बगैर दलील ਤੇ तो ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ। बहस करनी नहीं कही ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ बगैर दलील तो काफर जी देखिया गल खत्म पीछे बंदा हाँ, बोला पीछे, मेरी कहता जी इनको बगैर दलील के काफिर मानना, दलील नहीं मंगनी है ना करो। मेरी बात सुने, दलील किस बात की मान आपसे ओ मांगे। भाई कौन सा और म्यूट कहा, म्यूट करते चंगे ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲੀ। इसने खुद ही बंदे ने म्यूट किया है, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ ਗਿਆ ਕਿ भाई ਤੂੰ यार चुप कर फिर। ओ मेरी गल सुन ओ मेरी गल सुन ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਰੀਨ ਚ ਆਪਣੇ ਗੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਫੋਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਮਾजिद ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਰੂਹਾਨੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁੰਦਾ ਹੋ ਕੇ। जरा पता करें कि जाके अपने अबाओ इजाद को जाके तेन दसेंगे। शाह अहमद नूरानी की जो वफात है वो वाशरूम में हुई थी, उसको वहां पे दिल का दौरा पड़ा था और उथे जाके पिया रहा सी। और गालबन जी तुम उसी की बात कर रहे हो। वो पहला बंदा जो गल कर रहा सी अमर चीमा, उन्हें पता लगा ना पिछले को यार तो बड़ी बुरी तरह फंस गया है, तो इसलिए उन्होंने छुड़ाने वास्ते आप बदजुबानी करने आया और खुद भी जान छुड़ाने के लिए कल किहड़े टाइम अवेलेबल हो गए मेरे गल करने वास्ते, तो कल मैं तुहाडे नाल गल करांगा। कल मैं गल करांगा, आज मेरे को गल नहीं हुंदी, आज मेरे को किताबां को नहीं, कल मैं लद लियावांगा किताबां लद के लियावांगा तो जनाब वो करांगा। नहीं शाह मनोनी देवबंदी नहीं, शाह मनोनी बरेलवी है। ये नीचे किसी ने लिखा लॉयर ने, शाह मनोनी देवबंदी नहीं, ये बरेलवी है। अच्छा ये दोस्तों ये लोगों का हाल है, पता कख भी नहीं है, तो गल इन्होंने करनी है जनाब एडी वड्डी कि जिसको खुद लपेट भी नहीं सकते। अभी तो बात शुरू हुई थी, अभी तो मुसलमान की तारीफ एक बंदे ने वजह की थी और यही मुसलमान की तारीफ देखनी थी कि कुरान पाक की कौन सी आयत से है और ये कौन सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से फरमान से है, ये पूछना था। और वो पीछे दूसरे बंदे ने छलांग मारी कि नहीं यार इंज गल नहीं बनती, इन्होंने तो कटना पैना, जो ना निकला तेन बड़ा जलील होएगा, बड़ा ही जलील होएगा, रज के जलील होएगा, इसलिए तू जान छुड़ानी पैनी है। इसलिए बेचारा जड़ा ना बदजुबानी करके नास गया। तो दोस्तों ये आज का प्रोग्राम था, ये आज का आपके सामने सारा मुद्दा रखा है कि किस तरह ये फ्रॉड करते हैं, किस तरह ये बेईमानी करते हैं, किस तरह ये धोखाधड़ी करते हैं, किस तरह ये मक्कारी करते हैं। अल्लाह ताला जो है सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले हर अहमदी मुसलमान की हिफाजत फरमाए, हर नेक इंसान की हिफाजत फरमाए, हर नेक और मुखलिस इंसान की हिफाजत फरमाए। आमीन। दुआ में खाकसार को याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जो लोग तहकीक करना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जो जमात अहमदी की वेबसाइट बैन हुई है alislam.org, उस वेबसाइट को किसी भी प्रॉक्सी से, किसी भी आप जो है वो VPN से डाउनलोड करके उसको कनेक्ट करके आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसमें आप जमात अहमदी के अकायद और नजरियात पढ़ें, जमात अहमदी की किताबें पढ़ें, जमात अहमदी की आप चीज़ें पढ़ें, उसके बाद फिर आप फैसला करेंगे, फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे जी वाकई जो है वो अब ये नीचे लोग जो है वो गालियां निकाल रहे हैं, कादनी ये कादनी वो, इन्होंने गल कोई नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਢੋਲੇ ਮਾਜਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤਾੜੀ, ਇੰਜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ, 20 रुपए गिलास काफर, 5 रुपए गिलास काफर, 2 दर्जन गिलास काफर। जनाब इन्हों को सिर्फ यही गल आती है, इस अलावा और उन्होंने कोई गल नहीं आनी। तो ये मेरे मोहतरम जी आप उसको प्रॉक्सी आप डाउनलोड करके उस वेबसाइट को जनाब आप ऑन करके आप उसमें जमात अहमदी की किताब का मुताला कर सकते हैं। और उसमें जो है जितना भी आप उसको पढ़ेंगे आपका दिमाग खुलेगा, पता लगेगा कि जमात अहमदी के अकायद नजरियात क्या हैं,
जमात अहमद क्या अकीदा रखती है। ये लोग जो मनगढ़ंत और अपने घर के अकीदा जमात की तरह मंसूब पर थोपते हैं और इल्जामात लगाते हैं, उसकी क्या हकीकत है, उसके बाद आपको आप पर रोज रोशन की तरह आया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करते हैं। मुल्ला हजरात जमात अहमद के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, जमात अहमद के नाम को पैसे लेते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।